बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर अपनी तशरीह भी की है और उसकी राय भी दे दी है। फैसला सामने आ चुका है। आप फैसले के हवाले से जो इस वक्त रिपोर्ट हुआ है उस पर हम बात करेंगे और फिर जब तफसीली फैसला रिटन फॉर्म में सामने आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें नैब आर्डीनेंस में तरामीम के हवाले से जो है वो हतमी फैसला किया गया और उसमें जो जिसको नैब का काला कानून पहले ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी कहती रही है तो उन में तरामीम करके इसको फिर से वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुताबिक। तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो सूरत हाल सियासी मैदान में इस वक्त है उसका भी जिक्र करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो सियासी कायदीन हैं हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उनकी कायदीन की बैठक हुई और उसके बाद आज वफाकी काबीना के इजलास में सिर्फ ये अमली इक़दामात नहीं बल्कि महंगाई के हवाले से भी बात हुई, मईशत पर भी बात हुई और फिर इंतखाबात करवाने के हवाले से भी वफाकी काबीना के सामने रखा गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ उन फैसलों की रोशनी में जो इत्तेहादी जमातों को एक रोज़ पहले एतमाद में लिया गया उनके कायदीन को। इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन साहब, सबसे पहले तो आज का ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह पर तशरीह मांगी गई थी, राय मांगी गई थी कोर्ट की और कोर्ट ने अपना फैसला दिया है जिसमें यह कहा गया कि सियासी जमात से इनहराफ जो है वो मुनासिब नहीं है। जो सियासी मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस हैं और अगर वो इनहराफ करते हैं तो उनका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। अब ये तो अभी मुख्तसर सी बात जो रिपोर्ट हो रही है इसकी इम्प्लीकेशन पर ज़्यादा बात जा रही है। यकीनी तौर पर इसके सियासी असरात हैं। एक तो है जो इस वक्त हुकूमत वजूद में आई है मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी जमातों की 11 इत्तेहादी जमातों की और दूसरी है पंजाब की। पंजाब के हवाले से ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस फैसले के हवाले से मैं आपकी राय चाहूँगा, फिर इसके सियासी असरात पे बात करते हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो फैसला आया है अभी वो तफसीली फैसला सामने नहीं आया है। ठीक है, जब वो तफसीली फैसला आएगा उसका सारा हिस्सा कंप्लीट सामने आ जाएगा फिर उस पर एक मुकम्मल राय दी जाएगी। अभी एक इख्तलाफी नोट भी है इसमें। जी, अभी इख्तलाफी नोट भी है इसमें। अभी जो बात आई उसमें सिर्फ एक बात है कि मुनहरिफ रुकन जो होगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, जिस पर फवाद चौधरी साहब भी ढोल बजा रहे हैं और शायद अभी शेख रशीद साहब भी आ जाएं और वो तो गले में 4 ढोल बजा रहे होंगे। बात ये है कि आइन का 63 कहता क्या है। ठीक है, मुझे यकीन था कि आप इसी पे मुझे बात करेंगे, तो मैंने आइनी और कानूनी अमूर के जो बहुत माहिर लोग हैं उनसे बात की। देखें, 63 ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो एक फ़ैसला करता है कि हमने बजट में वोट नहीं करना, ठीक है, या हमने अदम एतमाद पे वोट शाह महमूद कुरैशी साहब को देना है, हमने शहबाज शरीफ साहब को नहीं। सपोज ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब थे ना कैंडिडेट वज़ीर आज़म के। अच्छा, उसमें ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया। ठीक है, यानी ये तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि अगर पार्लिमानी लीडर कोई बात कहे, को फैसला करे और पार्टी के अरकान उसकी पाबंदी ना करें तो फिर वो डी-सीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वोट का शुमार नहीं, वोट शुमार नहीं ठीक होगा। अच्छा, अब वो डी-सीट हो जाएंगे, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ताहयात हो जाएंगे या कितने अरसे के लिए लिखें। ये जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसमें मजीद डिटेल उसमें इसका जिक्र हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब जरा हम इस फैसले जो फैसला आया है उसकी जो मतलब तफसील है या उसका जो इम्पैक्ट है उसको देखते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट से पहले एक सवाल की जाती है। ये भी कहा गया कोर्ट के हवाले से जो फैसला अभी मुख्तसर रिपोर्ट किया जा रहा है कि हम अकेले नहीं पढ़ सकते आर्टिकल 63 को, इसको मिलाना पड़ेगा। अच्छा, आर्टिकल 17 का उसमें हवाला दिया जा रहा है, तो उसको मिलाने के बाद क्या सिर्फ जो तशरीह अभी आपने आर्टिकल 63 की बताई है उसमें कोई तब्दीली या मुमकिन होगी या कोई इलैबोरेशन उसकी हो सकती? इस वक्त तक जो हुकूमती वकला हैं वो अपने अंदाज में इन बातों की तशरीह कर रहे हैं और जो अपोजिशन के वकला हैं वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, बल्कि वो तो कोई ढोल और नगारे और ऐसे मना रहे हैं जैसे कोई जश्न हो और हुकूमत चली गई, ये हो गया, फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही जो आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो फैसला आया है इसके बाद इस फैसले की रोशनी में एक तो मैं आपको कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई जज़ा सज़ा की अदालत नहीं है। ठीक है, कि किसी को सज़ा दे या जज़ा दे, वो एक अपील कोर्ट है, उसमें आप अपील करते हैं, उस पर वो फिर
जो आईनी और कानूनी पॉइंट्स होते हैं उन पर बात और की इसमें जाती भी है। तशरीह मांगी गई है ना, राय दी है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है इस पर फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन उस रेफरेंस पर फैसला करेगा। पहले सबसे पहले जो अपना फवाद चौधरी साहब कहते कि वफाक में हुकूमत ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी? वफाक में एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो पीटीआई का हो और जिसने वोट दिया हो। और वो कह रहे थे 169 इनके पास रह गए हैं और बाकी वो 169 जो 3 मुस्लिम लीगी थी वो पहले छोड़ चुकी हैं। ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये ख्वाहिश को ख़बर बना रहे हैं, अपनी ख्वाहिश को ये बना रहे हैं और ये बड़ा को प्रेशर लगा रहे हैं। आप देखें हुकूमत की जानिब से अभी तक बाकायदा रद्दमल नहीं आया। सही। ठीक है, जो वकला हैं मुख्तलिफ, वो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। हुकूमत इस पर सारे फैसले को देखेगी और इस पर फिर एक मुकम्मल राय आएगी। और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो कहीं नहीं जा रही। सही। ये एक नहीं, मतलब कुछ 6 से ज़्यादा बड़े ऐनी और कानूनी अमूर के बाहर माहिर वकला जो थे वो आए। अगर ऐसी कोई बात होती ना, मैं आपको एक और अर्ज़ कर दूँ, अगर ऐसी कोई बात होती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये वाला इम्पैक्ट होता तो अभी तक पीटीआई की तरफ से डॉक्टर बाबर रहमान सामने आते जो आईनी और कानूनी अमूर को समझते हैं। फवाद चौधरी साहब तो मेरे ख्याल कभी अदालतों में पेश ही नहीं हुए कहीं, तो वो डिग्री उनके पास है लेकिन वो कभी मुझे नहीं लगा कि कहीं किसी केस में पेश हुए हों। और वो शोहरत भी रखते हैं, कुछ थोड़ा सा एग्जेजरेट भी करते हैं। यस, डॉक्टर बाबर रहमान आते और वो बताते कि जी ये हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। वो नहीं आए, वो इसीलिए नहीं आए कि वो समझते हैं कि जो लोग अपोजिशन वाले या पीटीआई वाले जो तशरीह कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। कंप्लीट फैसला आ जाएगा, उस पर बात हो जाएगी। जो इम्पैक्ट की आपने बात की, इम्पैक्ट पंजाब में अगर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली पूरे कंप्लीट फैसले में ये बात आ जाती है कि जो वहाँ के मुनहरफ अरकान हैं उनके जो वोट हैं वो काउंट नहीं हो सकते, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये जो राय आई है या फैसला आया है इसके खिलाफ अब पोजीशन बदल गई है। जब रेफरेंस भेजा था सदर ने तो उस वक्त यहाँ पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक है। अब आ गई है वहाँ मुस्लिम इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आ गई है। अब वो उसके खिलाफ, आपको याद होगा गिलानी साहब को एक फैसला आया था, फिर उसके खिलाफ बाकायदा अपील की गई थी। ये इस फैसले के बाद अब इस फैसले के बारे में अपील की में जाएंगे, नज़रसानी की अपील। ठीक है, वो फिर डिस्कस होगी, उसमें जो फैसला आएगा फिर वो आगे इम्प्लीमेंट होगा। कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की रोशनी में करेगा, लेकिन जैसे ही वो फैसला आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। किसी भी तरफ आया, चाहे पीटीआई की तरफ गया चाहे हुकूमत की तरफ गया, वो फैसला भी वो हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। और नज़रसानी की अपीलों के फैसले आने तक वो फैसला मेरे ख्याल में वहीं रोक दिया जाएगा, क्योंकि 3-2 से ये फैसला आया है और इसमें इख्तलाफी नोट जो है वो भी सामने आया और इख्तलाफी नोट में ये कहा गया कि अपील का हक होता है। उन्होंने तो खैर इख्तलाफी नोट में लिखा कि रेफरेंस पर हम कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहरहाल 2 जजेस ने जो है वो ये कहा जिस फैसले को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मुख्तसर तौर पर हमारे सामने आया है। अब आपने इम्पैक्ट की बात की है, वफाक में आप कहते हैं क्योंकि ये मुनहरिफ अराकीन से रिलेटेड है कि अगर कोई अराकीन अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करके उसके खिलाफ वोट देते हैं या किसी बिल पर अपनी राय देते हैं तो उनके खिलाफ जाएगा। वफाक में मुनहरिफ अराकीन है नहीं जिन्होंने वोट दिया हो मियाँ शहबाज शरीफ को, पीटीआई के किसी ने नहीं दिया, ये तो मामला हो गया यहाँ पे। अब अगली बात पंजाब की आ रही है कि पंजाब में बहुत से ऐसे अराकीन हैं जो कि उनकी पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है और इसका असर जो है वो पंजाब पर पड़ सकता है। ये इस वक्त जो है ना ज़्यादा बात की जाए, इसमें मैं आपकी राय लेता हूँ, इस पर राय लेता हूँ। जब ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से फैसला आया है, उसके इम्पैक्ट के हवाले से। नाज़रीन साहब, इससे पहले हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि वफाक में तो शायद सूरत हाल इतनी ज़्यादा इसकी ये इम्पैक्ट ना करे ये फैसला, लेकिन पंजाब में सूरत हाल ऐसी है कि मुतासर हो सकती है हुकूमत। अच्छा, अभी जब हम ब्रेक में गए तो मेरी 2-3 फिर आइनी और कानूनी अमूर के माहिरीन से बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला उस तरह का नहीं है जो 185 के तहत आते हैं फैसले, जिसको इम्पैक्ट, जिस पर अमल दरामद करना तमाम इदारों का ये राय है, सही काम है। ये राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, ओपिनियन जी, और अब सुप्रीम कोर्ट से ये ओपिनियन मांगी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ओपिनियन दी है। अब देखना ये है जब ये कंप्लीट फैसला आ जाएगा
कि क्या इसको अब उसी तरह अमल दरामद कराया जाएगा जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, या ये वो एक राय मांगी गई है और उस राय के तहत फिर आगे एक्शन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ अभी फिर उसके बाद इसकी अपील के मरहले हैं, ये अपील में जाएंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये कह देना कि अभी कि जी हुकूमत पर इम्पेक्ट हो गया है और 169 जो लोग कौमी असम्बली में हैं और ये हो जाना है कोई तूफ़ान, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। और मैं समझ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस ओपिनियन से, सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन आया है, जो सदर पाकिस्तान की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया था और उस रेफरेंस पर जो मैं समझता हूँ एक उनका ओपिनियन है, इससे जमहूरियत में और जमहूरी इक़दामात में मैं समझता हूँ और बेहतरी लाई जाएगी और बेहतरी आएगी। ठीक है। ये घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा अदालतें ही, पाकिस्तान की अदालतें जितनी भी हैं वो आइन की तशरीह करती रही हैं, उससे कुछ लोगों को इख्तलाफ होता है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जब रात को 12 बजे खुली तो पीटीआई वाले क्या कहते थे, आज वही सुप्रीम कोर्ट है कि जनाब पीटीआई वाले जनाब शामियाने बजा रहे हैं, शामियाने और जश्न फतह को मना रहे हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये ओपिनियन मांगी गई थी। अभी तफसीली फ़ैसला हमारे पास नहीं आया, हमने तफसीली नहीं देखा क्योंकि हम प्रोग्राम में आ रहे थे तो ये फैसला आ रहा था। तो अभी जैसे आएगा इससे डिटेल पे हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि फौरी तौर पर कोई हुकूमतें ख़त्म हो रही हैं या फौरी तौर पर कोई उसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का हक है, वो इसमें कानून साजी कर सकती है। जी अभी देखें कि ताहयात नाअहली के मामले पर ये है कि अभी उस पर कोई राय नहीं दी गई कि ये ताहयात हैं नाअहल, डी सीट जो है वो उसमें कहा गया पहले से। तो ये अभी फिर पार्लियामेंट मौजूद है और कल को पार्लियामेंट जो है वो कोई और आईनी तरमीम ले आती है और उस आईनी तरमीम के तहत कोई और मतलब कानून साजी हो जाती है तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ जो बात आपने मुझसे पूछी कि इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फौरी तौर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। ये फैसला, ये ओपिनियन ये इलेक्शन कमीशन में जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय देगा, फिर वो फैसला भी जो आएगा इलेक्शन कमीशन से वो सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा कि बड़ा ओपन रशट केस था फैसल वाडा वाला जी, लेकिन कितना टाइम वो निकाल गए। तो इस हुकूमत का तो टाइम भी बहुत थोड़ा सा है, सही है। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सा जो चीज़ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई फंडिंग केस का, फॉरेन फंडिंग केस पे जनाब फवाद चौधरी साहब कितने साल हो गए हैं और क्या क्या कह रहे हैं, और उसमें तमाम जो हैं जो मतलब हुकूमती वकला, आज की हुकूमत ये और अपोजिशन के वकला जो बड़े वकला हैं वो ये समझते हैं कि इसका जब भी फैसला आएगा नुकसान पीटीआई को होगा। वो तारीखें पे तारीखें लेते जा रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये अभी हो जाएगा और अभी को वो हो जाएगा और शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फ़ौरन खो आ गए कि जी इस तरह कर दें और ये कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। ये मैं समझता हूँ। और हमारे कुछ एंकर साथी जो हैं वो अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस फैसले की तशरीह कर रहे हैं जिस तरह वकला कर रहे हैं। तो आप जब ये कल मुकम्मल कंप्लीट आ जाएगा या परसों आ जाएगा, नहीं जी, वो जैसे फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं। बस ये है बात। इस पे मेरे ख्याल में हुकूमत की जानिब से अभी कुछ देर में कोई रिस्पांस भी सामने आएगा, फैसला देखा जाएगा, आ जाएगा और उनके लॉ मिनिस्टर भी देंगे और उनके अटॉर्नी जनरल भी देंगे, आ जाएंगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फौरी तौर पर हुकूमत के लिए कोई मसाइल नहीं है। अभी हुकूमत के लिए कोई मसाइल नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है भी तो उसमें वो वक्त रखते हैं अपील के हवाले से, तो उसमें जा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे पंजाब के हवाले से आपने बात की कि उसमें पार्टी की क़यादत ने कोई फैसला नहीं किया था, काफ लीग के पार्लिमानी लीडर जो हैं उन्होंने भी नहीं किया और पीटीआई ने भी नहीं किया था। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 63A में एक डायरेक्शन जो पार्टी का पार्लिमानी लीडर वो डायरेक्शन देगा जी कि जी आपने ये करना है। पंजाब कौमी असम्बली में आपको याद होगा कि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था और शाह महमूद कुरैशी साहब एक तूफ़ानी तकरीर करके और चले गए। ठीक है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ रिज़ाइन करने की बात जी, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ हिस्सा लेते शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में अज़्म एतमाद की तारीख कामयाब होने के बाद, और फिर वो जो 25 लोग थे जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे, अगर वो वोट ना देते तो फिर वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ थे। इसी तरह पंजाब में ये बात बड़ी अहम है। ये मुझे एक नहीं 3 वकला ने ये बात बताई। ये बात बहुत अहम है। ये देखना होगा कि क्या पंजाब में भी जब हमजा शहबाज साहब वज़ारत आला के इलेक्शन हो रहे थे
तो परवेज़ इलाही साहब तो छोड़ के चले गए थे जी, ठीक है। उन्होंने कहा था जी इलेक्शन नहीं है, हम नहीं मानते, और वो अपनी शिकस्त से बचने के लिए उन्होंने कहा जी हम इसका हिस्सा नहीं बनते। ठीक है। अब क्या उसमें कोई डायरेक्शन रिकॉर्ड पर ऐसी मौजूद है कि पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी हो कि जी आपने हमजा शहबाज को वोट नहीं देने और परवेज़ इलाही को देने? देखिए ये आगे अपील में ये चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है, कि अभी तो ओपिनियन मांगी गई है ना, ठीक है, एक राय आ गई है, लेकिन जब इस पे आगे चलेंगे, दोनों तरफ से वकला आएंगे, वो फिर राय देंगे, वो अपनी अपनी दलील देंगे कि जी कौन सी डायरेक्शन थी पार्टी हेड की जिसके खिलाफ वर्जी की गई, उसको साबित करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, और उसमें तो जाहिर है फिर ये वैसे मुख्तर टाइम के लिए हुकूमत है। इसमें मजीद भी बात करेंगे, वफाकी काबीना के फैसलों का भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे वफाकी काबीना के फैसलों के हवाले से। नाज़रीन साहब, आज वफाकी काबीना का इजलास भी इंतहाई अहम था, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में और सियासी सूरत हाल दोनों तरह से। इससे पहले इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मियाँ शहबाज शरीफ ने मुशावरत की है, और उससे पहले लंदन में एक बात हुई है, उसके तहत ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। उसमें बहुत सी बातें सामने आई। जो मुलाकात हुई इत्तेहादी जमातों के कायदीन से, उसमें क्या तय हुआ, और फिर आज वफाकी काबीना में जो बातें हुई उसका भी जिक्र करते हैं। अच्छा, मैं आपको वो बात करता हूँ। पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो भी हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, अभी तक वकला के दरमियान इस बात पर बहस हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, आर्डर है, कुछ कह रहे हैं ये ओपिनियन है। तो अभी इस पे फैसला होना है कि क्या ये अगर ऑर्डर है तो फिर ये इम्पैक्ट होगा सब पर, सब इदारों पर, और अगर ये ओपिनियन है तो फिर इसका कोई और तरीका होगा, कोई और इसकी राय होगी, ये उस तरह फिर असरअंदाज नहीं होगा। सही, ये अभी चीज़ें आनी हैं, और मेरे ख्याल में जैसे फैसला आएगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी तो फिर ठीक है। अच्छा, अब जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में जाने के लिए पार्टियाँ तैयार हैं। अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि इलेक्शन में जाना कोई मसला है, और कोई मसला भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जितने इस वक्त हुकूमत में इत्तेहादी हैं, मियाँ नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर जान मैंगल, ये MKM वाले लोग, वो या बाप वाले और भोतानी ग्रुप जो है, मैं ये समझता हूँ कि उनका ख्याल ये है कि अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है, अवाम बहुत परेशान है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने देखा होगा कि अवाम कितनी परेशान है। फिर ऊपर से पेट्रोल की कीमतों का मसला है, फिर ऊपर से बजट आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में इनके दरमियान ये बात तय हुई है कि पहले अवाम की कोई मुश्किलात कम की जाए, फिर उसके बाद तेज़ी से जो नैब की में तब्दीलियाँ करनी हैं, वो नया नैब, मेरे ख्याल में आपको ये भी बता दूं कि चेयरमैन नैब जो है शायद वो जून के दूसरे हफ्ते में कोई नया आ जाएगा। अच्छा, इत्तफाक के राय से भी इनको ये नैब के कुछ फैसले हुए हैं, वफाक काबीना में उसका जिक्र करते हैं, इसको फारग कर देंगे, तो ये कर देंगे जो इंतखाबात में जो, यानी ये बात है, एक तो ये बात थी कि इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं, या तमाम सियासी जमातें मौजूदा मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लें। गरीब की बात तो बाद में आएगी, अभी तो मईशत संभालने की ये खबरें आ रही थी, लंदन में भी ये बात हुई, और ये इतलात थी कि गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात होती रही। मियाँ नवाज शरीफ ने यह पैगाम दिया मियाँ शहबाज शरीफ को कि आप बात करें तमाम सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, ये जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल IMF की कंडीशन के तहत कीमतें बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेंगी, इसकी सब जिम्मेदारी लें, सब ओन करें तो ठीक है, वरना इंतखाब करवा लें। इस पे क्या सामने आया है? सब लोग उसकी जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप हुकूमत में हों तो आप कहें जी ये फैसले हमारी मर्जी के बगैर हुए, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप हुकूमत में हैं तो फिर आपको उसके अच्छे और बुरे का तमाम जो है वो फिर सामना शेयर करना होगा, पड़ेगा, फिर सबका, वो आपको सामना करना सिंध भी पड़ेगा, लेगा, पंजाब भी जिम्मेदारी लेगा, सब जिम्मेदारी लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखें, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? वहाँ कुछ 6, 7, 8 मिनिस्ट्रियाँ ली हुई हैं, JUI नहीं है, ठीक है। अख्तर मैंगल साहब बेशक हुकूमत का हिस्सा ना हो, लेकिन वो हुकूमत के साथ तो खड़े हैं ना। इसी तरह MKM वाले हैं, बाकी लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है, वो सब जिम्मेदारी लेंगे। सबसे पहले अवाम की जो मुश्किलात हैं, अवाम जो परेशान है, अवाम की जो मैं समझता हूँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ये जो बजट आ रहा है, IMF से मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, और IMF से बातचीत की जा रही है। मैं समझता हूँ कि जिन शराइत पर इमरान खान नियाज़ी साहब ने और उनकी हुकूमत ने IMF से कर्ज लिया था, वो बहुत सख्त शराइत थी, और जिस तरह इन्होंने फिर पेट्रोल की कीमतों को रोका, इनको पता था कि इन्होंने चले जाना है, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें रोक लीं,
अदम एतमाद आ गया, वो कामयाब हो गई। तो अब ये जो आए हैं लोग, ये कोशिश कर रहे हैं कि IMF से को रिलीफ लिया जाए। आपके इल्म में होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमेरिका चले गए हैं, आज उन्हें रवाना हो जाना है UAE से। तो वहाँ जाके वो यकीनन अमेरिकन इंतज़ामिया से भी ये बात करेंगे कि कुछ ना कुछ जो शराइत हैं वो नरम की जाएँ, कुछ ना कुछ जो है पाकिस्तान को रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो शराइत सबका हुकूमत ने की हुई थी वो बहुत सख्त थी, उसके अगर उसी पर अमल दरामद किया जाए तो मैं समझता हूँ महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ठीक है, उसमें फिर आवाम को रिलीफ कैसे देना है, आवाम को बचाना मेरे ख्याल में कैसे वो है, बजट सारे मुत्तफिक हैं। अच्छा। और इसके जो भी सियासी नुकसानात होंगे वो सबको बराबर भुगतने हिस्सा पड़ेंगे, लेंगे। और अगर कोई फ़ायदा होगा तो सबको होगा। सबको होगा, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल में मईशत बहुत बड़ा मसला है, इनके पास पैसे नहीं है जब तक वो बजट के हवाले से, तो पहले तो वो मसला है, फिर आवाम का रिलीफ मेरे ख्याल में बहुत बाद में आएगा। लेकिन बहरहाल देखा जाएगा। अभी वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से भी ज़राए ने ये खबर दी थी उस वक्त, और ये इतलात आ रही थी कि वहाँ भी ये जिक्र हुआ इलेक्शन का। तो अर्ली इलेक्शन के हवाले से तमाम काबीना ने यह कहा कि बग़ैर इंतखाबी इस्लाहात के इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। इस पे सबकी ये राय थी कि इलेक्शन उससे पहले नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपने नैब का जिक्र किया है, तो नैब आर्डिनेंस में तरामीम कर दी गई हैं, मतलब एक लिहाज से ज़ाहिर है मुतफ़िक़ तौर पर फैसला हुआ है, और वो जो तरामीम की जा रही हैं उसमें मेरे ख्याल में नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, सबको जो केसेस में फंसे हुए हैं सबको एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बात यह है कि अगर आपको याद होगा, हमने इस प्रोग्राम में बहुत वो डिस्कस भी किया। साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक दफ़ा नैब कोर्ट में पेशी के मौका पर जर्नलिस्टों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मईशत और मुल्क और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है। आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में उन्होंने पूछा कि LNG जब इतना सस्ता मिल रहा था आपने क्यों नहीं ख़रीदा, ये लोड शेडिंग अब जो हो रही है, आवाम जो मुश्किलात का। तो उस वक्त आप यकीन माने, उस मीटिंग में मौजूद मुझे एक शख्स ने बताया कि उस मीटिंग में मौजूद 2-3 सेक्रेटरियों ने ये कहा कि जनाब इसलिए नहीं मंगाया कि हम नैब से डरते थे कि हम ये साइन कर दें, ये मुआहदा कर लें और कल को नैब हमें उठा ले, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये खौफ जब होगा तो मुल्क कैसे आगे चलेगा? अच्छा, ये खौफ तो ख़त्म कर दिया ना तकरीबन। देखें, ब्यूरोक्रेट्स को आप काम करने दें। अगर वो कोई गलत काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि देखें जो समाज सज़ा और जज़ा नहीं होती जिस समाज में, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। नहीं, 5 साल पहले ये निकात होनी चाहिए। ये निकात आए हैं नैब में ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से कि 5 साल से पहले के केस नैब नहीं देखेगा। 5 साल तक की जो ट्रांजैक्शन है उसको वो डील कर सकेगा, 5 साल से पहले की माफ़ी है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सियासतदान है या हुकूमत है उनको भी हाथ नहीं लगा सकता, और फिर पहले नैब जो है वो गिरफ़्तार भी नहीं कर सकती कि पहले आप गिरफ़्तार कर लें और फिर रिमांड लें, और फिर नैब ही जो इल्ज़ाम होगा उसके सबूत कोर्ट में फराहम करेगा, ये नैब की जिम्मेदारी होगी। तो ये इस किस्म के जितनी चीज़ें हैं, ये तो मेरे ख्याल में मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको याद होगा एक साबिक़ ब्रिगेडियर थे असद मुनीर साहब, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। नैब का एक केस उन पे बना हुआ था, और उन्होंने उस तौहीन अमेज़ रवैये से और उनके साथ जो कुछ होना था उससे पहले उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, इनको राजा रेंटल कहा गया, इन पर न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए, इनको मतलब इतना इनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई कि जिसकी कोई वो नहीं है, मिसाल नहीं है। वो अदालत से बरी हो गए। तो ये जो बदनामी का एक पीरियड दरमियान में होता है, उससे बचने के लिए कि पहले आप अदालत को सबूत दिखाएं, जी ये सबूत हैं, ठीक है, और अदालत देखेगी कि हाँ ये सबूत हैं और ये आदमी करप्ट है वाकई, तो इसको गिरफ्तार किया जाए। आपके पास सबूत नहीं होते। कितने लोग ऐसे हैं, खुर्शीद शाह साहब अंदर रहे, कुछ साबित हुआ, उन्हें कहते रहे जी आप बताएं, आगा सराज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसान इकबाल, किस का मैं नाम लूं कि ये लोग वहां रहे, जेलों में रहे, इन पर मुकदमात बनते रहे, और मीडिया पे इनकी बहुत करैक्टर असैसिनेशन हुई। ठीक है, कि ये कर दिया, लूट गए, और जब कोर्ट में गए तो उड़ा के रख दिया। और फिर आखिरी जुमला सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब उस वक्त बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा था कि हम ये समझते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा, अब नहीं होगा।
मैं समझता हूँ जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर तो नहीं हो सकेगा ना जी। तो उसके बाद ये है कि 5 साल पहले की भी माफ़ी है और फिर 5 साल यानी पहले 10 साल की नाअहली थी, अगर कोई नैब में साबित हो जाता है तो अब 5 साल उसको कर दिया है। तो जब सारा रिलीफ मिल गया है तो फिर नहीं, रिलीफ नहीं मिला। मैं समझता हूँ कानून बेहतर होते रहते हैं। मुआशरे की तरक्की के लिए आप, भुट्टो साहब ने आइन बनाया, भुट्टो साहब ने आइन बनाने के बाद आइन में तरमीम की, भुट्टो साहब की टीम ने तरमीम की हम उसमें। तरमीम करने पे तो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, खुदा ना नहीं, खास्ता, मैं हम ये तो कह ये रहा कह रहे हूँ हैं कि ये कि जो हो रहा कानून है, जो कानून बनता है ना, ये नहीं कहा जा सकता कि ये कानून जो बना है इसको अपने बचाने के लिए, ये सबके लिए है। ठीक है, ये सबके लिए है। खैर, इस पर मजीद भी बातें होती रहेंगी आइंदा दिनों में अपने प्रोग्राम में। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।